माय डियर स्टूडेंट्स, आज लाइव क्लासेस न जाके आपको ये वीडियो फाइल इसलिए भेज रहे हैं ताकि आपका समय का बचत हो। हमारा जितना भी प्रिपरेशन था सिविल सर्विसेज प्रीलिमिनरी एग्जाम के लिए वो अब ओवर हो चुका है। हमारी तैयारी, जिसको कि आप एकेडमिक प्रिपरेशन कहते हैं, इट इज ओवर नाउ। अब आप जंग के मैदान में कूद चुके हैं। इसीलिए मेरा सौभाग्य है, दिस इज माई गुड लक। आई प्रे टू द ऑलमाइटी कि इस जंग के मैदान में मे गॉड गिव यू अल्टीमेट पावर एंड अल्टीमेट सक्सेस टू कम आउट विद द फ्लाइंग कलर्स। मैं चाहता हूं बच्चों कि आप ये एग्जाम बहुत ही खूबसूरती से अटेम्प्ट करें और पास हो जाए, ताकि आपके समाज में एक नया परिवर्तन की ओर हम लोग बढ़े। इसीलिए आज आपको लास्ट मोमेंट हम टिप्स देना चाहते हैं। यूपीएससी पीटी, आईएसपीटी जो 4 अक्टूबर को शेड्यूल्ड है, बचे हुए एक दिन आपको क्या करना है। अब सारी पढ़ाई को आप बंद कर दें और मन में सोचें। अब आप साइकोलॉजिकल वॉर में एक दिन अपने आप को बिताइए। फोकस ऑन योरसेल्फ। अपने आप पे आप फोकस कीजिए। जो भी पढ़े हैं पिछले 2 साल में, जो भी पढ़े हैं पिछले 1 साल में, जो भी पढ़े हैं इस लॉकडाउन पीरियड में, उसको मन में अपने मेंटली उसको रिवाइज कीजिए। अपने आप पे फोकस कीजिए। अपने आप को मेंटली तैयार कर लीजिए इस परीक्षा के लिए। कॉन्सेंट्रेट, अपने माइंड को कॉन्सेंट्रेट कर लीजिए अपने परीक्षा के लिए। थॉरली फोकस ऑन योरसेल्फ। बाकी सब कुछ भूल जाइए, क्योंकि इस एग्जाम से आप समाज में एक परिवर्तन लाएंगे। यू विल ब्रिंग अ चेंज इन द सोसाइटी एंड माइंडेड स्टूडेंट्स, एवरी स्टेप काउंट्स। आपका हर एक कदम सफलता की ओर बढ़ेगा। इसलिए सोच के, समझ के, फोकस करके अपने कदम को बढ़ाइए, क्योंकि आईएएस एग्जाम सिर्फ एकेडमिक कैपेबिलिटी, अकादमिक क्षमता को नहीं जांचता है। सिर्फ ये साइकोलॉजी टेस्ट है, ये आपका माइंड टेस्ट है, जहां पे आपको फोकस करना है। यस, आई कैन डू इट, आई विल डू इट, वी विल डू इट, वी विल बी सक्सेसफुल। सो कम विथ योर माइंड गेम। और इसी साइकोलॉजिकल गेम में आज 2 अक्टूबर है, और 2 अक्टूबर यानी 48 घंटे पहले जो भी आईएएस के एस्पिरेंट होंगे, वो मानसिक रूप से आप देखिएगा कि 80% लोग इस रेस से बाहर हो जाएंगे।
आई एम नॉट सेइंग कि वो लोग एग्जाम नहीं देंगे, लेकिन इस मेंटल गेम में 80% स्टूडेंट्स एग्जाम से बाहर हो जाएंगे। आप वो 20% स्टूडेंट्स में रहिएगा, क्योंकि आपको एग्जाम देना है, आपको एग्जाम में सफल होना है। इसीलिए बार बार कह रहे हैं, फोकस अपॉन योरसेल्फ, अपने आप पे केंद्रित रहिए, कुछ लोगों से दूरी बनाइए जो लोग आपको चाहेंगे डिस्ट्रैक्ट करना, जो लोग आपको डिस्टर्ब करना चाहेंगे, ये पढ़े, ये नहीं पढ़े हैं, कैसे होगा, अभी अटेम्प्ट बचा है, क्यों अटेम्प्ट को वेस्ट करना। तो ऐसे बच्चों से, ऐसे कैंडिडेट से, ऐसे एस्पिरेंट से, माय डियर स्टूडेंट्स, दूरी बनाइए, क्योंकि ये वो क्षण है जब 80% ऑफ द स्टूडेंट्स विल गिव अप, वो एग्जाम से भागेंगे। और आपका यूपीएससी एग्जाम का डाटा भी यही बताता है, जो हम लोग पहले इस पे काफी बात कर चुके हैं। आप 80% बच्चे वो होते हैं, आपके यूपीएससी एग्जाम में 80% जो बच्चे अप्लाई करते हैं, जितने बच्चे अप्लाई करते हैं, उसमें से 80% समंदर के किनारे खड़े होते हैं, समंदर को निहारते हैं। बट यू आर दैट 20% हु विल क्रॉस द सी। आपको समंदर पार करना है, समंदर के किनारे समंदर को निहारना नहीं है, देखना नहीं है, उसकी ताकत को आजमाना नहीं है। आपको इस समंदर को कूदना है, समंदर को पार करना है। आप की कल सुबह 3 अक्टूबर 2020 की सुबह आप लोग के लिए एक नई सुबह आएगी, आपके लिए एक भविष्य निर्धारित करेगी, और आपका फाइनल काउंटडाउन 4 अक्टूबर को चालू हो जाएगा। तो बच्चों, बी ब्रेव, अपने आप को ताकतवर समझिए। आपको यह नहीं मालूम है कि आप क्या कमाल दिखा सकते हैं। यू डोंट नो टू वॉट एक्सटेंट योर माइंड कैन मेक वंडर्स। तो साइकोलॉजिकली अब आपको तैयार करना है। सारा कुछ पढ़ाई कर लिए हैं, आगे पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है 4 अक्टूबर से पहले। और बी द चेंज, बी द चेंज, बी द चेंज मास्टर। और आप एक नया अध्याय लिखिए, एक नया परिवर्तन लाइए। और 2 दिनों तक, 4 तारीख के 4:30 बजे तक 2 काम अवश्य करें। पहला काम, डोंट इंडल्ज इन अननेसेसरी कन्वर्सेशन विथ योर फ्रेंड्स। आप उस समूह से दूर हो जाइए जो कि साइकोलॉजिकली आपको डिस्टर्ब करेगा, जो कि वो बच्चे जो खुद एग्जाम नहीं दे रहे हैं लेकिन आपको आपके प्रिपेयर्डनेस पे सवालिया निशान उठा देगा। याद रखिएगा बच्चों, ये आईएएस का परीक्षा है जिसका सिलेबस कभी खत्म नहीं होता है, और जिस मुकाम पे आप हैं उसी मुकाम पे भारत के अन्य बच्चे भी हैं, और आपको उनसे आगे सिर्फ दूसरी बात ले जाएगा, योर माइंड पावर। साइकोलॉजिकली टू व्हाट एक्सटेंट यू आर प्रिपेयर्ड। अब 4 तारीख की तैयारी क्या करें? पहले बात कि आपका जो एग्जाम सेंटर है
वो आपको पता होगा। और आप अपने एग्जाम सेंटर तक पहुंचने के लिए क्या साधन इस्तेमाल करेंगे, कौन सा ट्रांसपोर्टेशन इस्तेमाल करेंगे, वो सारा प्रोग्राम बना लीजिए। घर से आप 7 बजे निकलेंगे कि 7:30 बजे सुबह निकलेंगे, उसके अनुसार अपने साधन का व्यवस्था कर लीजिए, ताकि वेल एडवांस्ड इन टाइम आप परीक्षा हॉल में पहुंच जाए। याद रखिएगा बच्चों, why I am saying that you should be prepared to reach the examination hall, क्योंकि 1 मिनट की भी देरी होती है तो आपका माइंड का फोकस चेंज हो जाएगा। आप उस हड़बड़ी में रहेंगे कि हमको एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचना है। तो इस हड़बड़ी को आज के दिन ही व्यवस्थित कर लीजिए। हो सके तो जहां भी एग्जाम सेंटर, यदि एग्जाम सेंटर आपका दूसरे शहर में है तो उस शहर में शनिवार तक पहुंच जाइए। हो सके तो एक होटल ले लीजिए, कमरे में एक होटल का कमरा ले लीजिए। इट इज वर्थ पेइंग, ताकि आप रात में आराम से सो सके और सही समय पर एग्जामिनेशन हॉल पहुंच सके। दूसरा चीज, यूपीएससी कुछ गाइडलाइंस जारी की है। पहला गाइडलाइन यह है कि आप अपने एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकाल लीजिए। एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट जो निकालेंगे, ये एडमिट कार्ड आपके यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2020 के इंटरव्यू तक आपको ये रखना है। तो एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट आप निकाल लीजिए और अपने साथ फोटो आईडी कार्ड, पहचान पत्र लिखिए, जिसमें कि वही संख्या नंबर, जिसमें कि वही नंबर दर्ज हो जो आपके एडमिट कार्ड में है। आपके यदि फोटो ब्लर्ड है, यदि फोटो क्लियर नहीं है, तो आप 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी अपने साथ ले जाइए, अपने फोटो आईडी कार्ड भी ले जाइए, क्योंकि पहला शिफ्ट और दूसरा शिफ्ट दोनों में अलग अलग फोटोग्राफ्स लगेगा। तीसरा बच्चों, तीसरा जो है आपको कहना चाहते हैं कि पहला शिफ्ट आपका 9:30 AM 9:30 बजे सुबह चालू होगा और आपके एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री 9:20 के बाद बंद हो जाएगा। तो पहले शिफ्ट में 9:20 से पहले अपने एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच जाइए और दूसरे शिफ्ट जो है उसका एंट्री 2:20 दोपहर में बंद हो जाएगा। सो यू शुड रीच योर एग्जामिनेशन हॉल बिफोर 2:20 PM इन द सेकेंड शिफ्ट। ये 2 बात पे आप ध्यान रखिएगा। दूसरा, अगला जो है आपको OMR शीट में आपको कलर करना है। एंड फॉर दिस यूज ब्लैक बॉल पॉइंट पेन। सख्त हिदायत है कि यू हैव टू यूज ब्लैक बॉल पॉइंट पेन आपको इस्तेमाल करना है। आप अपने साथ स्मार्ट वॉच लेके नहीं जाएंगे। You are not going to go along with smart watches or watches that has calculator or some other technological equipments. आप सिर्फ सिंपल सरल रिस्ट वॉच अपने साथ लेके जाएंगे। आपके एग्जामिनेशन हॉल में मोबाइल फोन इज नॉट अलाउड। आप बिना मोबाइल फोन के अपने एग्जामिनेशन हॉल में जाइएगा। कोई भी कॉस्टली आइटम, कोई भी कॉस्टली बैग, कोई भी वैल्यूएबल्स
आप अपने साथ लेकर नहीं जाइएगा। और एग्जामिनेशन हॉल में मास्क, फेस कवर मैंडेटरी है। यदि आप फेस मास्क नहीं पहनेंगे तो आपको एग्जामिनेशन नहीं देने दिया जाएगा। यू हैव टू वेयर फेस मास्क। आप अपने साथ ट्रांसपेरेंट बॉटल में, जो पारदर्शी बॉटल है, उसमें आप सैनिटाइजर लेके आइएगा। अपना खुद का हैंड सैनिटाइजर ले जाइएगा जो ट्रांसपेरेंट बॉटल में रहेगा। और हो सके तो अपने साथ एक पीने का ड्रिंकिंग वाटर बॉटल भी अपने साथ लेके जाइएगा। याद रखिएगा बच्चों, सोशल डिस्टेंसिंग का आप अनुपालन करेंगे। यू हैव टू कैरी आउट द मेजर्स ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग। यदि आप ये अनुपालन नहीं करेंगे तो एग्जामिनेशन हॉल से हो सकता है आपको बाहर कर दिया जाएगा और आपको अपने खातिर पर्सनल हाइजीन, हाथ को, मुंह को साफ करके एग्जामिनेशन हॉल में जाना है। एग्जाम सेंटर पहुंचने से पहले यदि घर से आप निकलते हैं तो लाइट स्नैक्स लीजिएगा, फ्रूट्स लीजिएगा, हो सकता है तो दही खा के जाइएगा, एक वाटर बॉटल साथ में रखिएगा। और जब पेपर 1 का परीक्षा हो जाएगा तो आपको बहुत ज्यादा गैप मिलेगा। इस गैप में भी और सब अभ्यर्थियों के साथ डिस्कस ये नहीं कीजिएगा कि हम उससे पढ़े तो और उससे क्वेश्चन आ गया। एक्सपीरियंस, डाटा, टेस्टमनी ये बताता है कि परीक्षा देने के बाद जो बच्चे सबसे ज्यादा बताते हैं कि वहां से आया, वही फेलियर होते हैं। तो ऐसे डिस्ट्रैक्टिव एलिमेंट के साथ आप एकदम नहीं रहिएगा। उनसे सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग, कम्युनिकेशन डिस्टेंसिंग हमेशा बना के रखिएगा। लेट द रिजल्ट स्पीक। और बच्चों, आप जो है गैप में भी लाइट स्नैक्स या फ्रूट्स आप खाइएगा। आप इस परीक्षा में सफल होकर आइए और 5 अक्टूबर को, मंडे को, हम लोग नए रणनीति बनाएंगे। वी विल कम अप विद अ न्यू स्ट्रैटेजी फॉर यूपीएससी मेंस, फॉर बीपीएससी मेंस एंड फॉर 66 बीपीएससी पीटी। एक बार सफल होके आइए, साइकोलॉजिकली सक्सेसफुल होके आइए, फिर हम लोग आगे की रणनीति बात करेंगे। चाहे उस रणनीति में या उस स्ट्रेटजी के बॉक्स में आपका यूपीएससी मेंस हो, आपका बीपीएससी मेंस हो या 66 बीपीएससी पीटी। 5 तारीख को, माय डियर स्टूडेंट्स, I will be sitting in the office and will try to meet all of you. और इसके साथ ही आज से अब आप एक नया अध्याय लिखने जा रहे हैं और इसके खातिर गॉड, भगवान ऑलमाइटी, आपके माता पिता, आपके गार्जियन, आपके पेरेंट्स, आपके टीचर, सब कोई आपको ऑल द बेस्ट, शुभम भवतु कह रहे हैं। तो लेट्स रॉक इट स्टूडेंट्स। थैंक यू।